इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस से न्यूमेरिकल भी बनता है, साथ ही साथ बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रोलाइसिस से। इस चैप्टर में जो फ्राडे का लॉ है, दो लॉ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, वो भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर ही पढ़ते हैं। वैसे इसको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं इसको समझने के लिए यहाँ पे देखना, इलेक्ट्रोलिसिस का जितना भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी आएगा बन के, वो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से फिगर बना के बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इसमें ये होता क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं हम। ये जो कंटेनर है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में है तो ये अपने आयन के फॉर्म में रहेगा। इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में है तो वो आयन के फॉर्म में रहे। अगर मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोलाइट NaCl कॉमन सॉल्ट रहे, NaCl रहे, तो NaCl को जैसे आप डालेंगे इस पानी में तो ये किस में टूट जाएगा, अपने आयन Na+ और Cl- आयन में डिसोसिएट कर जाएगा। तो इसमें आयन है, मान लीजिए कि कोई आयन है, वो ये जो है आयन मान लेते हैं AX और BY है, तो ये अगर टूटेगा तो टूटेगा AY+ और BX-, इसमें डिसोसिएट करेगा। ये आयन हो गया आपका। मान लीजिए आप सॉल्टे है तो अगर NaCl है तो Na+ और Cl- में डिसोसिएट करेगा इस सॉल्यूशन में। अब इसमें दो रॉड डाल दिए, ये मेटल का रॉड है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। उसमें एक को एनोड बोलते हैं, दूसरे को कैथोड। और आपको एनोड और कैथोड के बारे में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे प्लस चार्ज रहेगा, कैथोड पे माइनस चार्ज रहेगा। लेकिन एक चीज हमेशा फिक्स रहता है, एनोड पे हमेशा और हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा और हमेशा रिडक्शन होगा। ये कभी बदलने वाला नहीं है। हम क्या करते हैं, इस दोनों इलेक्ट्रोड को मतलब एनोड और कैथोड को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। अब जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे इसको तो होगा क्या, तो इस सॉल्यूशन में करंट सप्लाई होना चालू हो जाएगा। मतलब इस सॉल्यूशन में करंट इंटर करेगा, और करंट इंटर जो करेगा वो तो हम जानते हैं एनोड से होकर करेगा और निकलेगा कैथोड से होके। अब जैसे ही सॉल्यूशन में करंट आता है तो होता क्या है कि ये जो आयन है सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वो आयन जो कैटायन है मतलब प्लस चार्ज वाला है, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके सटेगा, और जो प्लस चार्ज वाला वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और जो माइनस चार्ज वाला एनायन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके सटेगा, मतलब प्लस वाले रॉड पे। प्लस वाले रॉड को ही हम लोग यहाँ पे एनोड बोलते हैं, अब माइनस वाले रॉड को कैथोड बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। प्लस चार्ज वाला माइनस चार्ज वाले रॉड कैथोड पे जाएगा, और माइनस चार्ज वाला जो है आयन वो प्लस चार्ज वाला रॉड एनोड पे जाएगा। और वो जब जाएगा तो हम सिंपली जानते क्या है कि प्लस और माइनस चार्ज सटेगा तो न्यूट्रल बन जाएगा। तो होगा क्या कि प्लस चार्ज वाला जब कैथोड पे जाता है तो जाएगा तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कैसे होगा, तो प्लस चार्ज वाला तभी न्यूट्रल होगा जब वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। जैसे मान लीजिए प्लस चार्ज आया, तो प्लस चार्ज आता कैसे है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक प्लस, तो वापस फिर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो हम बोलते हैं रिडक्शन हुआ। तो जब वो कैटायन ये जो कैथोड पे जाएगा तो रिडक्शन होगा, और कैथोड पे रिडक्शन होता भी है। और ये जो एनायन है वो पॉजिटिव रोड पे जाएगा तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कैसे होगा, तो माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन लिया तो निगेटिव चार्ज एनायन बनाएगा, तो फिर वो न्यूट्रल कैसे होगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो न्यूट्रल होगा। माइनस चार्ज वाला जब अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो न्यूट्रल होगा। तो क्या होगा कि यहाँ से मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो अगर एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो न्यूट्रल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए X- है, अगर ये X- एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो फिर से वो X बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा।
x। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। हम यहाँ पे क्या जाने कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, उसको बैटरी से जोड़ दिए। बैटरी से जैसे ही जोड़ेंगे तो सॉल्यूशन में करंट आएगा। करंट आएगा तो क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। बैटरी जोड़ेंगे तभी होगा, बैटरी नहीं जोड़ेंगे, एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए इसमें। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम डाल रहे हैं, ये बैटरी देता क्या है, तो बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, विद्युत। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है बैटरी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा तब ये यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होगा। अगर ये एक्सटर्नल एनर्जी हम यूज नहीं करते हैं बैटरी के द्वारा, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है वो नहीं होगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से करंट पास करवाएंगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। यहाँ पे सारा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको पास करवाते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, ड्यू टू विच, जिसके चलते ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, टेक प्लेस होता है एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे। इसी एनोड और कैथोड को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, दिस इज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन। बैटरी से जब करंट सप्लाई करेंगे इस सॉल्यूशन में इंटर करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो ये डिफिनेशन था, ये जान लिए, बैटरी से जोड़ दिए 2 रॉड को, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डाल दिए तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पे रिडक्शन। लेकिन ये जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे जो ये आयन जाके सटेगा, जो आपको बताए हैं, इस दौरान प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जस्ट लाइक समझ लीजिए ये एक तरह से रिएक्शन है एनोड और कैथोड पे, वैसे ये रिडक्स रिएक्शन ही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडक्स रिएक्शन है। एनोड और कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये ट्रिकी 3 पॉइंट याद रखना है। जस्ट लाइक समझिए ट्रिक है, यहाँ पे लिखे हैं द प्रोडक्ट फॉर्म्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स अपॉन। प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान बनेगा वो निर्भर करता है 3 बातों पे। इस 3 बात को याद रखना है। पहला नंबर, वो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर का मतलब गुण। हम जो इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मली इसमें यूज करेंगे वो 2 तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। एक होता है मोल्टेन, मोल्टेन का मतलब नमीदार, और एक होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है पानी के साथ। जैसे नमी, अगर नमक में नमी आ जाए तो उससे करंट पास करेगा, या फिर नमक को आप पानी में डाल दीजिए तब करंट पास करेगा। लेकिन अगर नमक सूखा है, पूरा ड्राई स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है, तो उससे करंट पास नहीं करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है या तो मोल्टेन रहे या सॉल्यूशन में एक्वस फॉर्म में रहे, तो डिपेंड करता है कि हम मोल्टेन देते हैं। मोल्टेन रहेगा तो उसमें पानी नहीं रहेगा, बस नमी समझ लिए रहेगा। लेकिन एक्वस रहे इसमें मतलब पानी है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रोड के नेचर पे। अब इलेक्ट्रोड का नेचर, तो इलेक्ट्रोड 2 तरह का होता है, एक अटैक्ड और एक नॉन अटैक्ड। अब ये कैसे डिपेंड करेगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, हम आपको बताएंगे क्वेश्चन के साथ। और तीसरा नंबर जो है वो डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है आयन का डिस्चार्ज, ये भी आपको बताए, ये सटेगा तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब होता है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है बिना चार्ज वाला। डिस्चार्ज हो गया मतलब चार्ज नहीं है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होगा आयन का उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे हम कुछ लिखे, 2 पॉइंट लिखे ए और बी, Ag प्लस लेसर देन He2 प्लस लेसर देन Cu2 प्लस लेसर देन H प्लस और लेसर देन ऑल केटायन। प्लस चार्ज वाले को ही हम लोग केटायन बोलते हैं। और एनायन में देखिए F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस और लेसर देन ऑल एनायंस। ये जो आप घटते क्रम में लिखे हैं, देखिए जो पीछे है, जो पीछे है वो छोटा है, जो पीछे है वो छोटा है क्योंकि ये घटते क्रम में है। सॉरी, ये घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में है। जो पीछे है वो छोटा है, Ag प्लस लेसर देन Hg प्लस। ये बढ़ते क्रम में है तो क्या होगा, जो पीछे होगा वो पहले डिस्चार्ज करेगा। यहां पे लिख दिए हिंदी में, जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम होगा, तो जो पीछे है उसी का कम होगा। जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम होगा
वो आयन सबसे पहले डिस्चार्ज करेगा। अब डिस्चार्ज कैसे करेगा वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता रहे हैं, लेकिन इसको याद रखना है Ag प्लस लेसर देन Hg प्लस लेसर देन Cu2 प्लस लेसर देन H प्लस लेसर देन और ग्रेन। जो पीछे रहेगा वो छोटा है, क्योंकि ये जो है बढ़ते क्रम में लिखे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में Ag प्लस लेसर देन Hg2 प्लस F माइनस लेसर देन Cl माइनस। जो आयन पीछे है वो सबसे पहले डिस्चार्ज करेगा। जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम होगा वो सबसे पहले डिस्चार्ज करेगा। कैसे डिस्चार्ज करेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता रहे हैं।